वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में भी पास। मोदी सरकार के साथ नीतीश और नायडू। बीजेडी ने मुकाबला और भी बना दिया रोचक। आखिरकार लंबी घमासान के बीच वक्फ बिल लोकसभा के बाद गुरुवार देर रात राज्यसभा में पास हो गया। तो वहीं एक बड़ा सवाल ये भी है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर पीएम नरेंद्र मोदी का साथ क्यों दिया। ये सवाल राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि दोनों ही नेताओं को मुस्लिम वोटरों का भारी समर्थन मिल रहा है। इसी आधार पर विपक्ष को लग रहा था कि वक्फ जैसे संवेदनशील मसले पर ये पीएम मोदी का साथ तो नहीं देंगे, लेकिन दोनों नेताओं ने सबको चौंकाते हुए न सिर्फ बीजेपी का साथ दिया, बल्कि वक्फ बिल के समर्थन में ऐसी ऐसी बातें कही जो विपक्ष को चुभने वाली लगी। क्या मुस्लिम वोट खिसकने का डर खत्म हो गया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत कई मुस्लिम संगठन मुसलमानों को चेता रहे हैं कि इससे सरकार उनकी जमीन छीन लेगी, सरकार का दखल बढ़ेगा। उन्हें भरोसा था कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इसे पास होने से रोक लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दोनों पार्टियों ने खुलेआम समर्थन किया। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने इस बिल का समर्थन क्यों किया, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 70% है और आंध्र प्रदेश में यह 9% से अधिक है। दोनों राज्यों में मुस्लिम वोट चुनावी नतीजे को प्रभावित कर सकते हैं। वक्फ बिल के विरोध में मुस्लिम संगठनों ने नीतीश और नायडू को निशाने पर लिया। AIMPLB ने उनसे बिल का विरोध करने की अपील की थी और बिहार में नीतीश की इफ्तार पार्टी का बहिष्कार भी हुआ था। फिर भी दोनों नेताओं ने बिल का समर्थन किया, जिससे लगता है कि वे इस जोखिम को उठाने को तैयार थे। शायद नीतीश और नायडू को भरोसा है कि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण उनके खिलाफ उतना प्रभावी नहीं होगा। बिहार में नीतीश का मुकाबला तेजस्वी यादव की RJD से है, जो मुस्लिम यादव समीकरण पर निर्भर है। नीतीश यादव मानते हैं कि उनका विकास का ट्रैक रिकॉर्ड और बीजेपी के साथ गठबंधन उन्हें गैर मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा दिलाएगा, जो मुस्लिम वोटों के नुकसान की भरपाई कर देगा। नायडू के लिए भी आंध्र में YSRCP और कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का साथ उनकी स्थिति को मजबूत करता है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों नेताओं ने शायद यह माना कि मुस्लिम वोटों का खिसकना अब उतना खतरा नहीं है जितना पहले माना जाता था। नीतीश कुमार ने बिहार में मुस्लिम समुदाय के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, जैसे मदरसों का आधुनिकीकरण और अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रम। इसी तरह नायडू ने आंध्र प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के लिए स्कॉलरशिप और अन्य योजनाओं को बढ़ावा भी दिया है। दोनों को लगता होगा कि ये कदम उनके मुस्लिम वोट बैंक को बनाए रखने में मदद करेगा। भले ही वक्फ बिल का उनका रुख विवादास्पद हो, दूसरा वक्फ बोर्ड के फैसले से तमाम मुस्लिम ही खफा है, जो नुकसान के बजाय फायदेमंद होने वाला है। बिल पेश होने से कुछ घंटे पहले तक दोनों नेताओं की ओर से कुछ भी साफ नहीं था। फिर अचानक कहा जाने लगा कि JDU ने इस बिल में कई सुझाव दिए जो मुसलमानों के लिए जरूरी है। सरकार ने उन सभी को मान लिया। नीतीश कुमार की पार्टी JDU का सबसे बड़ा सुझाव था कि इस कानून को पीछे से लागू न किया जाए। सरकार ने उसे मान लिया, यानी कानून जब पास होगा तभी से इसे लागू माना जाएगा। यह मैसेज मुसलमानों तक भी भेजा गया कि JDU और TDP ने मुसलमानों के हक में बिल का बदलाव कर दिया। JDU के 12 और TDP के 16 सांसदों के समर्थन से ही NDA की सरकार चल रही है। ऐसे में वक्फ बिल के गठबंधन से अलग रुख अपनाना नीतीश और नायडू के लिए जोखिम भरा हो सकता है। गठबंधन धर्म निभाना उनकी प्राथमिकता रही है, क्योंकि इससे उनकी सौदेबाजी की ताकत बनी रहती है। लाभ उठाने का मौका है। नीतीश कुमार बिहार में लंबे समय से सुशासन और विकास के एजेंडे पर चलते रहे हैं। मुस्लिम वोट उनके लिए अहम है, लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन उनकी सरकार की स्थिरता का आधार है। वक्फ बिल का समर्थन कर उन्होंने बीजेपी के साथ वफादारी दिखाई, जिससे बिहार में उनकी सरकार को कोई खतरा न हो। वहीं चंद्रबाबू नायडू के लिए आंध्र प्रदेश में विकास और केंद्र में आर्थिक प्राथमिकता है। TDP ने बिल का समर्थन करते हुए कहा कि वे मुस्लिम समुदाय के हितों के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन केंद्र के साथ सहयोग उनके राज्य के लिए फायदेमंद है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।